नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 2 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 है। मूलांक 2 वाले लोगों के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें उसके कारक ग्रह को समझना होगा। ऑकल्ट साइंस में मूलांक 2 का जो कारक ग्रह है वो है चंद्रदेव यानी मून। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि मून के फेजेस होते हैं, मून का आकार जो है वो बदलता रहता है। इसी तरह से इनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अलग अलग टाइम पर इनका अलग अलग बिहेवियर देखा जा सकता है। स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। नंबर 2 एक फेमिनिन नंबर है। इनमें क्रिएशन की शक्ति है और वहीं डिस्ट्रक्शन की भी शक्ति इनमें होती है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इनकी बातों का लोगों पर हो सकता है, जिसे कहते हैं लोगों का माइंड बदलने की शक्ति इन लोगों में होती है। ये लोग सुनते तो सबकी हैं लेकिन करते सिर्फ अपने मन की है, इसीलिए तो बहुत ज्यादा मूडी होते हैं और साथ ही अपने आसपास अपने वातावरण में होने वाली हर बात को, हर चीज को ये बहुत अच्छे से समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन सरफेस पे शो नहीं कर पाते कि इनके मन में आखिर चल क्या रहा है। अगर मैं फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनका चेहरा राउंड और स्माइलिंग होगा, साथ ही एक अजीब सा चार्म इनके चेहरे पर देखने को मिलेगा। अगर मून का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है तो फिर इनकी एक अच्छी हाइट होगी और अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो हाइट इनकी एवरेज होगी। बल्कि फ्रेम होगा लेकिन ज्यादा स्ट्रांग नहीं। वहीं इनके हाथ पैर थोड़े से वीक देखे जा सकते हैं। नॉर्मली इनका जो कम्प्लेक्शन है वो फेयर होगा। जब ये फ्रेश हैं, एनर्जेटिक हैं तो कम्प्लेक्शन फेयर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये टायर्ड फील करेंगे इनका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा वीटिश लगने लगेगा। बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और घनी बोहें ये इनकी अक्सर देखी जा सकती हैं। अब अगर मैं पॉजिटिव क्वालिटीज की बात करूं तो एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी इन लोगों की होती है, बहुत ही आकर्षक होते हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली पर्सनैलिटी इनकी होती है। बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, सामने वाले के दर्द को समझना इनके लिए बहुत इजी होता है। साथ ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, कला की ओर एक विशेष रुचि इनकी हो सकती है। बहुत ही ज्यादा मेथोडिकल और सिस्टमैटिक तरीके से काम करने वाले होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है और अक्सर ऐसे लोगों में साइकिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा देखी गए हैं। चंद्रमा से जो लोग रूल होते हैं उनकी जीवन में उनकी माता का एक बहुत विशेष स्थान होता है। सिर्फ माता ही नहीं बल्कि जितनी भी फीमेल्स उनकी जिंदगी से जुड़ी हैं, चाहे वो उनकी मदर है, सिस्टर है, कोई फ्रेंड है या कोई और रिश्तेदार, फीमेल्स की एक बहुत अहम वैल्यू इनकी लाइफ में होती है। इनकी नेचर बहुत ही रोमांटिक होती है, हार्मोनियस होती है और ये दूसरों के बीच में मीडिएटर का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्यूट्स सेटल करने के लिए इनकी बहुत अच्छी क्षमता होती है। इनका बातचीत करने का तरीका बहुत ही हार्मोनियस होता है और इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। लोगों को ये कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी माफ कर देते हैं उनकी गलतियों के लिए और साथ ही बहुत ही ज्यादा केयरिंग नेचर इनकी देखने को मिलती है। बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा रिलायबल ये लोग होते हैं। अब अगर मैं कुछ नेगेटिव क्वालिटीज की बात करूं तो सबसे पहले तो इन लोगों के लिए किसी को ना कहना बहुत ही मुश्किल होता है और इसकी वजह से लोग अक्सर इनकी मासूमियत का, इनकी काइंड हार्टेडनेस का फायदा उठाते हैं और इनको पता होता है कि इनका फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये
उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज इनमें कम रह सकती हैं। कभी कभी अगर मून का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो तो डिसीजन लेने में इनको बहुत परेशानी होती है। माइंड इनका फ्लिकर कर सकता है। मूड स्विंग्स इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत बार इनके फेजेस ऐसे आते हैं कि ये कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन में भी रह सकते हैं। बहुत बार ये ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। पेसिमिस्टिक, निराशावादी जिसे कहते हैं, ये हो सकते हैं। और बहुत बार ऐसे लोगों को इम्पेशेंट देखा गया है। डाउटफुल, हर चीज पर, हर बात पर, हर व्यक्ति पर शक करना या डाउट करना कभी कभी इनकी नेचर का हिस्सा बन जाता है। कभी कभी इनको आलसी देखा गया है। बहुत ज्यादा लेजी हो सकते हैं, लेथार्जिक जिसे कहते हैं, ये हो सकते हैं। कभी कभी इनको जल्दबाजी में डिसीजन लेते हुए देखा गया है। कभी कभी थोड़ा सा इनडिफरेंस या फिर कोल्ड बिहेवियर भी ऐसे लोगों का पाया गया है। थोड़ी सी कभी कभी फिकल माइंडेडनेस इनमें देखी गई है। थोड़ी सी रेस्टलेसनेस या फिर नर्वसनेस जिसे कह सकते हैं, वो इनमें देखी गई है। इम्पेशेंट हो सकते हैं और इम्प्रैक्टिकल सोच भी कभी कभी इनकी हो सकती है। पेसिमिस्टिक नेचर के ये सब इन्फ्लुएंसेस तब होते हैं अगर चंद्रमा इनके चार्ट में या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चंद्रमा इनके ऊपर कुछ ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा हो। तो ये थी क्वालिटीज मूलांक 2 वालों की। कमेंट करके मुझे अपना मूलांक जरूर बताएं और इसके बाद जो और मूलांक वालों के वीडियो आएंगे उन सभी को देखना ना भूलें। धन्यवाद।